एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर फर्स्ट हो जाता है और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपका 8 है, ठीक है ना। इसमें समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल, रिक्त समुच्चयों का संघ का अंतर और सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, इनको सीखेंगे। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा लेसन का नेम है तो यानी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और ये बहुत बड़ा लेसन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो चीज़ें यानी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन तो बनते हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, वो भी कभी बहुविकल्पी में या कभी अति लघु उत्तरीय में, लेकिन हाँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आते हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम आपको कराएंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि समुच्चय होता क्या है और भी हम इनके बारे में यानी समुच्चय की विधियां, इनके प्रकार, इनको जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं समुच्चय। आखिर समुच्चय कहते किसको हैं? तो समुच्चय का मतलब होता है चीजों का समूह। क्या होता है? तो चीजों का समूह, इसको क्या कहते हैं? तो समुच्चय कहते हैं। अब हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि चीजों का समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह जिसके बारे में सही कह सकें, यानी समूह है और उसके बारे में हम सही सही कह सकें, वही क्या है? वही समुच्चय है। और दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं कि वस्तुओं सुपरिभाषित सुस्पष्ट समूह ही क्या है? सेट कहलाता है या समुच्चय कहलाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। समूह में क्या होता है? समूह में ग्रुप होते हैं और जिसको हम कैसे लिखते हैं? तो ये जो हमारा मंझला ब्रैकेट होता है यानी कर्ली ब्रैकेट होता है, इसके बीच में हम लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मंझला ब्रैकेट भी कहते हैं और क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके बीच में यानी कि यहाँ पे जैसे कि ये आपका कर्ली ब्रैकेट लगा है तो पहले आपको कुछ लिखना है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी लिखना है, फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे मान के चलिए क्या चीजें आपको लिखनी है, यानी कि जैसे कि आपने परिभाषा में समझा है कि चीजों का समूह भी हो, प्लस क्या है कि जिसके बारे में यानी वस्तुएं जो हैं वो सुपरिभाषित और स्पष्ट भी होना चाहिए, उसके समूह को क्या कहते हैं? उसके समूह को समुच्चय कहते हैं। तो जैसे एक वर्ष में महीनों की संख्या क्या होती है? तो एक वर्ष में महीनों की संख्या जो होती है वो होती है 12, ठीक है। तो यानी एक वर्ष में महीनों की संख्या ये समुच्चय है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पष्ट है कि 12 महीने होते हैं। उसके बाद एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं? तो एक हफ्ते में दिन हो जाते हैं 7। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो 7 होते हैं, यानी कि ये भी एक समुच्चय है। और जैसे आपका हिंदी वर्णमाला है आ से ज्ञ तक, तो ये भी एक समुच्चय है क्योंकि आपको पता है कि आ से ज्ञ तक होता है, ये कंफर्म है, ठीक। अब इसी तरह से और चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे सादा पेज ले लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो जाता है ए, ठीक है, और बराबर में यानी यहाँ पे ये आपका मंझला ब्रैकेट हो गया, AEIOU। अब हमने लिखा, ये आप तो समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये क्या है? तो ये आपके जो स्वर होते हैं, इंग्लिश में स्वर यानी वोवेल्स कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो 21 होते हैं, यानी 21 होते हैं। तो ये क्या है? ये समुच्चय है, क्योंकि आपको कंफर्म है कि ये 5 होते हैं, यानी स्वर 5 होते हैं, ये भी कंफर्म है। और उसके बाद आप और लिख सकते हैं, जैसे आपका वॉवेल्स हो जाता है ना, यानी स्वर जो आपके हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर और ये मंझला ब्रैकेट, ये तो हम लिख ही चुके हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं, AEIO और U, ठीक है ना। अब बी में हम क्या लिख लेते हैं? बी में हम लिख लेते हैं मंझला ब्रैकेट 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं। क्यों? ये क्या है? तो ये जो काउंटिंग है यानी जो गिनतियां हैं ये भी आपको पता है कहाँ तक होती हैं, है ना।
तो इस तरह से आपका हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे हम देख लेते हैं सम संख्या। जैसे आपकी सम संख्या है, आपको पता है कि सम संख्या क्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं सम संख्या, यह समझने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको सम संख्या है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट 2 4 6 8, ये सब क्या है, ये सम संख्याएं हैं, है ना। फिर उसके बाद हम समुच्चय ए, जैसे कि आपका हो जाता है समुच्चय ए, जिसको ए ये आपका हो जाता है, इसको समुच्चय ही तो कहें, समुच्चय ए। और ये आपका हो जाता है 2 4 6 8। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी सदस्यों की संख्या या अवयवों की संख्या या तत्वों की संख्या, कुछ भी इस तरह से आए कि सदस्यों की संख्या है या अवयवों की संख्या है या तत्वों की संख्या है, इतने नामों से ये जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ए समुच्चयों में सदस्यों की संख्या हो जाती है, ये जो है ये सदस्यों की क्या हो जाती है, तो संख्या हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका हो जाता है एन को किससे डिनोट करते हैं, यानी नंबर जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, नंबर जो होता है उसको किससे, तो एन से डिनोट करते हैं ना। फिर आपका यहाँ पे ए हो जाता है, तो इसको हम कैसे, ए समुच्चयों में सदस्यों की संख्या यानी नंबर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स हो जाता है, ठीक है ना। एक्स बराबर मंझला ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो ये x है, यानी और x जैसे x बराबर आपका मंझला ब्रैकेट 1 2 3, आपने सीरियल वाइज नंबर लिखे, ठीक है। और कार्डिनल संख्या यानी n, है ना, कार्डिनल संख्या, तो इसका मतलब आप कैसे लिख सकते हो, n और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो x, और बराबर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो बराबर में आपने 6 लिख दिए। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। कहाँ पर कौन क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमने समुच्चय को समझ लिया कि समुच्चय होता क्या है, यानी क्या होता है समुच्चय, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, सही है ना। और जिसके बारे में क्या है कि हम सही कह सकें, यानी हमें पता है कि महीने में 12, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी A to Z में कितने 26 लेटर्स होते हैं, स्वर यानी वोवेल्स में कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, यानी ये कन्फर्म है ना। तो इसको कहते हैं। अब हम देख लेते हैं समुच्चय की विधियां, यानी समुच्चय की विधि हम समझ लेते हैं कितनी होती हैं। तो समुच्चय की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो सबसे पहले आपकी हो जाती है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को क्या कहते हैं और किन नामों से जाना जाता है, तो एक और नाम से जाना जाता है सारणीय विधि, इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेकंड आपकी जो हो जाती है विधि, तो वो गुण विधि होती है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि, इस नाम से भी जाना जाता है। रोस्टर विधि आ जाए या सारणीय विधि आ जाए, आपको लिखना वही है जो रोस्टर विधि में लिखना है, वही सारणीय विधि में लिखना है, क्योंकि नाम एक ही है, यानी नाम अलग अलग है एक ही, ठीक है ना, एक ही चीज के 2 नाम है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं रोस्टर विधि और आपकी जो गुण विधि है, इसमें क्या फर्क होता है, किस तरह से इसको समझेंगे, ये हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोस्टर, ये रोस्टर विधि हो जाती है। और आपका इस साइड में हम लिख लेते हैं गुण विधि, क्या लिख लेते हैं, गुण विधि, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये आपका ए हो गया, यहाँ पे ए समुच्चय, और उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट हो गया 1 और आपका 3 5। अब आप ये समझ तो रहे होंगे हम ये क्या लिख रहे हैं, ये आपके विषम नंबर है ना, जो 2 से नहीं कटते हैं। विषम उन्हीं को तो कहते हैं, सम मतलब 2 से जो विभाजित हो जाए, और विषम जो 2 से विभाजित ना हो। उसके बाद एक समूह क्या है, बी, है ना, तो बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3
4 और 5। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। एक हम और लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम गुण विधि की तरफ चलते हैं। पहले इसलिए हमने लिख लिया कि इस यानी रोस्टर विधि से गुण विधि को किस तरह से समझते हैं, ये चीज़ समझेंगे हम। 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका ए है। अब हम किस में जाएंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लें तो चीज़ें क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगी, वरना हो सकता है कहीं पे कंफ्यूजन हो जाए। तो ए बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये गुण विधि है। तो एक्स अनुपात, आप ऐसे अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और एक्स लिखेंगे, यानी इसका मतलब ये हो जाता है एक्स ऐसा है कि एक्स। ये क्या आप कहेंगे, एक्स ऐसा है कि एक्स। और इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना। तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का समूह क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम एक्स ऐसा है कि एक्स, प्रथम 6 संख्याओं का समूह, 6 संख्याओं का समूह। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका बी है, तो 1 2 3 4 5 कॉमा लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, यानी बी में आप क्या लिखेंगे, तो बी बराबर आपका हो जाएगा, बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, आप मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप एक्स लिखेंगे और अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे कि प्रथम 5 क्या है, प्रथम और क्या है 5, प्रथम 5 प्राकृतिक। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्रथम 5 प्राकृतिक, यहाँ पे लिख दें प्राकृतिक संख्याओं का समूह, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है तो यानी यहाँ पे हमने लिखा है कि x ऐसा है कि x प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, और उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, ये रोस्टर विधि हो जाती है। और आपकी इस साइड में जहाँ पे x अनुपात x और यानी x ऐसा है कि x, इसको ऐसे कहेंगे। और जो प्राकृतिक संख्या उनको प्राकृतिक संख्या, यानी 6 संख्या है पहले, तो 6 संख्याओं का समूह, फिर 5 संख्या है तो प्रथम, क्योंकि प्रथम है ना कि 1 से स्टार्ट हुई। अगर हम क्या करते 5 से स्टार्ट करते तो प्रथम नहीं होता कि 20 से हैं वो, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, तो 1 से ही स्टार्ट होती है। तो यानी कि क्या कहने का मतलब है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब जो थर्ड नंबर पे आपका सी हो जाता है, वो भी कैसे लिखेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसको यहाँ पे रिस्क कर देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सी। जो आपका हो जाता है तो सी बराबर कितना है, तो मंझला ब्रैकेट 2 और कॉमा 4 और कॉमा क्या है 6 कॉमा 8 कॉमा 10 और ब्रैकेट बंद। फिर जो हम, ये तो हमारी कौन सी विधि हो गई, ये हमारी हो गई रोस्टर विधि। कौन सी हो गई, तो रोस्टर विधि। ठीक है ना, रोस्टर विधि हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड में लिखेंगे, कौन सी विधि लिखेंगे, हम गुण विधि लिखेंगे, है ना, गुण विधि लिखेंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, आपको अब तो आता है लिखना, है ना। हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाता है, जैसे सी आपने लिखा, ठीक है ना, तो और मंझला ब्रैकेट लगाया, x अनुपात x, यानी x ऐसा है कि x प्रथम क्या है, तो प्रथम आपको यहाँ पे देखना रहेगा कि ये यहाँ पे कह क्या रहा है। तो 2 4 6 8 10 यानी क्या है, ये सम संख्याओं का समूह है ना। तो प्रथम 5 कितनी है, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का संख्याओं का समूह क्या है, का समूह। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी रोस्टर विधि है वो क्या होती है और जो आपकी गुण विधि है वो क्या होती है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अब देखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकारों को समझ लेते हैं। इसमें काफ़ी प्रकार है, इनको आप लोग अच्छे से समझिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और विजिट अभी आपने किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहले सीमित समुच्चय। अब नाम ही से देखिए, इसमें जितने भी समुच्चय हैं सब नाम ही से आपको पता चल जाएंगे कि इसमें करना क्या है। सीमित है यानी सीमित समुच्चय वो समूह होता है जिसके अवयवों को हम गिन सकें। बिल्कुल कि भाई सीमितता है तभी तो हम इसको गिन सकेंगे। अब जैसे क्या हो जाता है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक आपका हो जाता है समुच्चय, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना यह है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये सब क्या है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। और जब गिन सकते हैं तो ये क्या होती है, ये सीमित समुच्चय है। ठीक है। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, एन से, है ना, नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद आपका हो जाता है बी। आप यहाँ पे देख लें 0 1 2 3 4 5, यानी ये संख्याएं कैसी हैं, तो आप समझ सकते हो कि देखिए जब 1 से जो स्टार्ट होती हैं वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं प्राकृतिक। वो कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। और जो 0 से स्टार्ट होती है वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर यानी डब्ल्यू से। फिर उसके बाद आपका हो जाता है, अब देखेंगे असीमित संख्याएं। तो यहाँ पे सीमित संख्या आपने समझ ली ना, कि जिनको हम क्या करें, जिनके अवयवों को हम गिन सकें या काउंट कर सकें, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम सीमित समुच्चय कहते हैं। अब असीमित, क्योंकि नाम से ही पता चला कि इनमें असीमित यानी सीमितता नहीं है, ये असीमित है। तो जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो वो। अब आप कहेंगे कि मैम आप प्राकृतिक संख्या तो हम स्टार्टिंग तो कर सकते हैं लेकिन इसका जो अंत है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, जितनी भी संख्या हम एक मिला दें, कितनी भी बड़ी संख्या बन जाए उसमें फिर से एक मिला देते हैं तो वो संख्या एक नया नंबर बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी तो दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 6 संख्याएं। इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रथम 7 यानी कि 2 4 6 7 यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे 7 कर ले, 6 कर ले, कुछ भी कर ले, कितनी भी संख्या है। तो यहाँ पे प्रथम संख्याएं दिए हुए हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम गिन पा रहे हैं। और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या की प्रथम 6 संख्याएं हैं। क्या है, प्रथम 6 संख्या है, यानी हम इनको गिन पा रहे हैं। और इसी तरह पूर्ण संख्याएं भी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं प्रथम, तो इनको भी हम क्या कर पा रहे हैं, इनको भी हम गिन पा रहे हैं। इसलिए ये सीमित है, सीमित समुच्चय, क्योंकि इसमें कंफ्यूज ना होइएगा सीमित और असीमित में, क्योंकि जब वो डॉट 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 यहाँ पे क्या होता है, डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट जिस अनंत होती है जिसको हम गिन ना सकें, तब वो असीमित में होती। ठीक है ना। तो अब हम असीमित देखेंगे, असीमित संख्या जिसकी कोई सीमा ना हो। बिल्कुल जैसे आपका क्या हो जाता है, ये समुच्चय ए है ना, तो इसमें आपका क्या है, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे बहुत सारी गिनतियां हैं, डॉट 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 इन्फिनाइट है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाता है, कहने का मतलब ये हो जाता है, इनको तो प्राकृतिक संख्या और अंत तक कितनी होती है आप नहीं उनको गिन सकते, है ना। आपने देखिए जो सीमित में है इतना हमने लिखा था, फिर डॉट 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 इन्फिनाइट, ये चीजें तो आप समझते ही है ना। तो इसलिए ये असीमित है, क्योंकि अब हम इनको नहीं गिन पा रहे हैं। उसी के बाद ये प्राकृतिक संख्या हो गई, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद ये आपकी जो है ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। वही कंडीशन है कि पूर्ण संख्या अगर हम स्टार्टिंग के 2 4 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर लेते तो हम उनको गिन सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डॉट 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 इन्फिनाइट है, यानी अनंत है, यानी हम नहीं गिन सकते। ये क्या है, असीमित हो जाते हैं। तो ये चीज़ इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें। अगर ऑप्शन में इस तरह का आ जाए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो बड़े चांस रहते हैं गलत होने के, कि यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिखे हैं, ये
होल नंबर भी लिखे हैं, तो अब हम क्या करें, ये सीमित हैं असीमित हैं, तो चीज़ों को ध्यान से समझिए, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। उसके बाद रिक्त समुच्चय। अब देखिए ये भी नाम से पता चला है, रिक्त मतलब खाली होता है। रिक्त मतलब क्या होता है, रिक्त मतलब खाली समुच्चय होता है, तो जिसमें कुछ ना हो, यानी खाली है तभी तो कुछ नहीं है, तभी तो वो रिक्त समुच्चय है। तो अब क्या करेंगे रिक्त समुच्चय में, यानी जैसे आपका हो जाता है 9 और 10 के बीच मध्य पूर्णांक, तो 9 और 10 के बीच में तो कोई नहीं है। देखिए भाई 9 हो गया और 10 हो गया, इसके बीच में कुछ है। अगर यहाँ पे कहते हैं 9 और 11 के बीच में, तो आपका क्या हो जाता, 10 हो जाता। लेकिन 9 और 10 के बीच में तो कोई पूर्णांक नहीं है ना। तो यानी आपका जो ये ब्रैकेट होता है, ये मंझला ब्रैकेट आपका लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या है, कुछ भी नहीं, तो यानी ये क्या है, ये रिक्त है। और ये आपका जो एक पाई होता है, ठीक है ना, पाई तो आपको पता है, ग्रीक अक्षर, जैसे आप अपना ये जो अक्षर होते हैं छोटा बड़ा और A to Z ये सब अक्षर होते हैं, इसी तरह एक ग्रीक अक्षर पाई है। ठीक है ना, ग्रीक अक्षर क्या है, ग्रीक अक्षर पाई है। तो पाई अगर हो तो यानी वो भी क्या होगा, वो भी आपका रिक्त समुच्चय में आएगा। तो ऐसा आप लोग ना कीजिएगा कि जहाँ पे पाई हो तो आप कहें कि यहाँ पर तो इसके अंदर कुछ है लेकिन पाई है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय में आएगा। उसके बाद चलते हैं, आपका हो जाता है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय जहां पर सिर्फ एक ही सदस्य हो, क्या हो, एकल यानी नाम से ही पता चला, एकल यानी एक। तो जैसे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है, या ब्रैकेट के अंदर आपकी 3 संख्या है, या ब्रैकेट के अंदर आपका 0 है। अब आप कहोगे क्या 0 भी, तो बिल्कुल 0, क्योंकि 0 भी है तो मगर एक सदस्य तो है ना, एकल समुच्चय तो है। तो इसमें ये ना कर देना कि रिक्त ना लगा देना, ठीक है ना। जैसे पाई तो वो तो रिक्त है, लेकिन 0 वो एकल समुच्चय में आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे आपका देख लेते हैं, नेक्स्ट है तुल्य समुच्चय। तो जहां पर तत्वों की संख्या बराबर हो, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, यानी दोनों को हम तौल सकते हैं। वही कहने का मतलब होता है ना, तुल्य मतलब दोनों को हम बराबर कर सकें। तो जैसे आपका हो जाता है समुच्चय बराबर, ए बराबर आपका हो जाता है मंझला ब्रैकेट 1 2 3 और ये 4 आपका ये ब्रैकेट लग गया। ठीक है। फिर उसके बाद बी आपका हो जाता है, तो बराबर आपका यहाँ पे हो जाता है पी क्यू आर और एस, यानी 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे भी हैं और आपके 1 2 3 4 यहाँ पे भी हैं, यानी ये क्या है, ये तुल्य है। उसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया ए बराबर ब्रैकेट में है 2 8 10 12 15 और उसके बाद ब्रैकेट में 1 3 5 7 9, ये क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी ये क्या है, तो तुल्य समुच्चय है, यानी 5 ए में भी है 5 बी में भी है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। ठीक है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट और कन्फ्यूज़न तो नहीं है। उसके बाद आपका हो जाता है समान समुच्चय। जो समान होते हैं, भाई नाम से ही पता चल रहा है कि जो समान होते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, तो समान समुच्चय कहेंगे। यदि क्रम बदले हुए होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कहने का मतलब ये है कि समान है लेकिन क्रम बदल सकता है। यानी कि जैसे अभी पहले ऐसे ही लिख के हम दिखा रहे हैं, जैसे 2 3 1 है और 1 3 2 हो जाए, 1 3 2 हो जाए, यानी है तो वही, सिर्फ क्रम बदला है। तो जब क्रम बदलता है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समान समुच्चय होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए बराबर आपका ब्रैकेट में क्या है, तो 1 2 3 ये हो जाता है। फिर बी ब्रैकेट में क्या है, 2 3 और 1 हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, क्रम बदले हैं लेकिन संख्याएं तो वही है ना, यानी कि क्या है, ये आपका समान समुच्चय में आता है। उसके बाद आपका हो जाता है ए बराबर, ये आपका हो जाता है ब्रैकेट में ए बी सी डी और यानी कॉमा लगा हुआ है और ब्रैकेट में बंद है। फिर उसके बाद बी बराबर आपका क्या हो जाता है, ए कॉमा सी कॉमा बी कॉमा डी, यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्रम बदला हुआ है कि यानी ए तो अपनी जगह पे है, बी की जगह पे सी है, सी की जगह पे बी है और डी, यानी क्रम बदला हुआ है लेकिन क्या है, ये समान समुच्चय है।
उसके बाद ये भी समान है, 2 3 4 यानी ए और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 2 3 4 और फिर यहाँ पे बी में भी 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है, क्रम नहीं बदला है, समान रखा हुआ है, 2 की जगह पे 2, 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 4, यानी ये भी क्या है, ये समान समुच्चय आपका हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद संघ समुच्चय, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, तो इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। भाई डिस्कस तो सभी पर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो संघ समुच्चय, संघ मतलब यूनियन है ना, तो यूनियन सेट, तो यूनियन को हम किससे, तो यू से हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाता है ए बराबर कितना है, तो 1 2 3 4 और बी कितना है 2 4 6 8। ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया कि ए संघ समुच्चय में होता है ए यूनियन बी कितना होता है, बराबर ए यूनियन बी, आप कैसे इसको छाटोगे, आपको ये नंबर मिल गया। ठीक है, यूनियन यू से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें करना ये होता है जैसे आपने पढ़ा है मासा लासा पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा वहां से माइंड लेके यहाँ पर आए तो आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपने लासा निकाला था। तो क्या करना था कि पहले आपको जो हमने घात वाली संख्या बताई थी कि पहले आपको कॉमन लेना है, फिर उसके बाद जो 2 में कॉमन उनको लेना है, फिर उसके बाद जो बिल्कुल कॉमन नहीं है सिंगल है उनको लेना है, मतलब छोड़ना किसी को नहीं है। बस सेम वैसी ही प्रक्रिया इसमें है कि आपको पहले क्या करना है, कॉमन लेना है। या आपका जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 1 है और इसमें देखिए कहीं पे 1 है नहीं है, मगर हमको क्या करना है, लेना है। यानी देखिए वहां पे पहुंचिए कि वहां पे क्या करना था, लेना था, दोनों में हो तो उसका 1 लेना था, यानी दोनों में हो लेकिन जोड़े का कितना लेना था, दोनों में 1 लेना था, यानी जोड़े का क्या करना था, जोड़े का 1 लेना था, यही तो था ना। तो यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद देखिए 2 यहाँ पे भी हैं, 2 यहाँ पे भी हैं, यानी कि 2 में से यानी जोड़े में से कितना लेना है, तो 1 लेना है, हमने 2 ले लिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 है और इसमें नहीं है, मगर क्या है, छोड़ना इसको भी नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे, मतलब जोड़ा बन गया, जोड़े में से कितना लेना है, 1 लेना है, ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 बच गया, ले लिया, और 8 बच गया तो ले लिया। देखिए सेम वही प्रक्रिया है, कुछ भी आपका अलग नहीं है। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ज़रूर बनते हैं कि ए यूनियन बी किस तरह से, तो आपको पता है कि जोड़े में से जो जोड़ा बने उसमें से 1 ले लें, जो बचे वो भी सब ले लें, और 2 पार्ट है दोनों में से आपको सभी ले लेने हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जोड़ा तो आप तभी बनाएंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, एक में तो जोड़ा तो नहीं होता, वो तो सिंगल होता है। तो आपका ए यूनियन बी ये आ जाता है। अब इसी तरह से आपका हो जाता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो सर्वनिष्ठ ये आपका जो यूनियन था तो ये आपका यू इस तरह से, अब ये सर्वनिष्ठ ये आपका उल्टा यू, आप इस तरह से समझने के लिए कर सकते हैं कि उल्टा यू इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें देखिए सर्वनिष्ठ समुच्चय में आपको करना क्या होता है, तो जो नंबर्स आपको दिए होते हैं यहाँ पे देखिए जो नंबर्स दिए हैं और जो दोनों में कॉमन होते हैं, क्या होते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं सिर्फ वही लेने होते हैं। जैसे आपका किसमें, तो मासा में आपने क्या किया था, जो दोनों में कॉमन थे उसका 1 ले लिया था, बस यही इतना ही तो था। तो सेम वही प्रक्रिया है। तो यानी अब दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देख लें 1 यहाँ पे है, देखिए दोनों में कॉमन की बात अगर हम करें तो नंबर्स यही हैं, 1 यहाँ पे है लेकिन 1 यहाँ पे नहीं है, यानी इसको नहीं लेना है। 2 यहाँ पे भी हैं, 2 यहाँ पे भी हैं, यानी हमको 2 ले लेना है। फिर उसके बाद 3 तो यहाँ पे है लेकिन 3 इसमें नहीं है तो नहीं हमको लेना है। फिर उसके बाद 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, यानी हमको 4 ले लेना है। फिर 6 यहाँ पे सिंगल है, 8 यहाँ पे सिंगल है, नहीं लेना है। अब ये आपका जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है ए और आपको उल्टा यू बना देना है और ये बी बना देना है। सर्वनिष्ठ का वो सिंबल होता है, तो आपको इस तरह से करना है। और जो दोनों में कॉमन थे तो 2 और 4 हमने उसको उठा लिया और मंझले ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। ये इस तरह का क्वेश्चन, और जो आपका ए यूनियन बी, इस तरह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
उसके बाद आपका हो जाता है समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर का मतलब होता है जो ए में हो और बी में ना हो। क्या कह रहे हैं, जो ए में हो, ए में तो हो लेकिन वो बी में ना हो। तो यहाँ पे देख ले, ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन नहीं है? तो आप देख सकते हैं, देखिए ए में 1 है लेकिन बी में नहीं है, ये सही है। फिर इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं सही है। फिर ए में देखिए 3 है और बी में नहीं है, ये भी सही है। फिर 4 में देखिए ये 4 है और ये भी है, यानी ये गलत है। और बी में जो है ही नहीं तो हमको तो सब काट देने हैं ना, ए में जो है लेकिन बी में ना हो। तो इस तरह से 1 और 3 आपका बनता है। तो यहाँ पे आप 1 और 3 यानी a माइनस बी बराबर ब्रैकेट में आपका क्या हो जाता है, 1 और 3 ये हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। यूनियन में क्या होता है, देखिए यूनियन का नाम ही से पता चला कि एक संघ होता है, कहते हैं कि एक यूनियन बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है। तो एक क्या है कि यूनियन में सभी को लेना है, जिसके जोड़े बन रहे हैं उसका एक लेना है और बाकी छोड़ना किसी को नहीं है। सर्वनिष्ठ समुच्चय में किसको, तो सर्वनिष्ठ जो समुच्चय है उसको यू से उल्टा यू से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो जोड़े बन रहे होते हैं यानी दोनों में जो कॉमन होते हैं उसमें से एक ले लेना होता है। और अंतर में क्या होता है, जो ए में होता है लेकिन बी में नहीं होता है। तो इस तरह से आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी समझेंगे, कुछ चीज़ों पर फिर से हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या हो, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।